ये तो पता था कि अगर जिस दिन बहन जी आकाश को उत्तराधिकारी बना देगी तो दलालों के सबसे ज़्यादा मिर्च लगेगी। हजारों की संख्या में जब चंद्रशेखर निकलता है तो उनके दिलों में चंद्रशेखर जुबान पर चंद्रशेखर रहता है। सीट तो एक भी नहीं लिगड़ी इसकी। हनुमान बेनीवाल की 3-4 सीट लिगड़ती थी, वो मूड पकड़ कर रो रहा कि मुझे ही हरवा दिया। तो हनुमान बेनीवाल के लिए पनौती बन गया, जिस तरीके से बिहार में पप्पू यादव के लिए पनौती बन गया था। तो पूरे समाज के लिए पनौती बना हुआ है। मेन कारण कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं ये चुभ रहा है कि बहन जी ने उसे भाव नहीं दिया। इन्हें तो आदत बन रही है हराम की खाने की। ना तो बसपा के नेताओं का कुछ बिगड़ रहा, ना बिगड़ रहा चंदू चोर का। अगर बिगड़ रहा तो केवल समाज का बिगड़ रहा है। आकाश भाई को 2 दिन का लौंडा है, 2 दिन का लड़का बता रहे हैं, तो चंद्रशेखर को इतना बुढ़ा नहीं है। कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, जिसके बाद चंद्रशेखर ने कहा है कि आकाश आनंद अभी 4 दिन से राजनीति में आए हैं और समाज की जो मुख्य धारा थी, जिसको बहुजन समाज पार्टी कह रही थी कि हम समाज को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, और उससे बहुजन समाज पार्टी को भटका हुआ बताया है। उस पर बातचीत करने के लिए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारे हमारे साथ है। लोकेश भाई, अब तो एक और पहलू राजनीति में आ गया है कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन गए हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। जिस तरीके से देखो उत्तराधिकारी वाली बात आई है, ये तो पता था कि अगर जिस दिन बहन जी आकाश को उत्तराधिकारी बना देगी तो दलालों के सबसे ज़्यादा मिर्च लगेगी। अब एक चीज़ बताइए, रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को बनाया तब कोई मिर्ची नहीं लगी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बनाया तब मिर्ची नहीं लगी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को बनाया तो कोई मिर्ची नहीं लगी। और जब बहन जी ने ही उत्तराधिकारी बना दे तो इस चीज़ पर मिर्ची क्यों लग रही है, समझ में ये नहीं आता। मेन कारण कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण उर्फ आज़ाद को कहीं ना कहीं ये चुभ रहा है कि बहन जी ने उसे भाव नहीं दिया, और भाव ना देने के कारण वो इस चीज़ से तिलमिला उठे हैं। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि राजनीति खत्म होगी या बहन जी ने घुटने टेक दिए, और आकाश भाई को 2 दिन का लौंडा है, 2 दिन का लड़का बता रहे हैं, तो चंद्रशेखर को इतना बुढ़ा नहीं है। आकाश आनंद फिर भी उस समाज से, उस पार्टी की मुखिया का भतीजा है जिसने बलिदान दिया है और जिसने यूपी में 4 बार सरकार लाने का और मुख्यमंत्री बनने का कार्य भी किया है। चंद्रशेखर का तो बुजुर्गों का पता ही नहीं, कोई जानता तक नहीं चंद्रशेखर के पिताजी का नाम ही क्या था, चंद्रशेखर का दादा कौन था। तो ये तो पहले से ही आरएसएस के लोग रहे हैं, तो ये विचारधाराओं को नहीं लेकर चल सकते। हम पहले भी कह चुके हैं, केवल इनके टीच इसी बात की कि आकाश को क्यों उत्तराधिकारी बना दिया। राजस्थान में चुनाव हुए तो भीम आर्मी ने कई सीटों पर कांटे की टक्कर दी। दूसरे नंबर पर भीम आर्मी रही और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। तो वजूद तो बन रहा है ना धीरे धीरे। देखो, वजूद बनना ठीक है, अच्छी बात है, वजूद बन रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि ना तो बीएसपी जीत पाएगी और न जीत पाएगी आज़ाद समाज पार्टी। बीजेपी को जिताना था तो बीजेपी को जिता दिया इन लोगों ने। हनुमान बेनीवाल की 3-4 सीट लिगड़ती थी, वो मूड पकड़ कर रो रहा कि मुझे ही हरवा दिया। तो हनुमान बेनीवाल के लिए पनौती बन गया, जिस तरीके से बिहार में पप्पू यादव के लिए पनौती बन गया था। तो पूरे समाज के लिए पनौती बना हुआ है। असल में तो इसके कैरेक्टर का ही नहीं पता लग रहा, कैरेक्टर ही क्या है इसका। ये तो जब तक बीजेपी आरएसएस है, जब तक इसे चला रही है, जिस दिन बीजेपी इनसे सोपड़ा साफ होगा उस दिन चंद्रशेखर का भी सोपड़ा साफ हो जाएगा। आप करेक्टर पे क्यों इनके सवाल उठा रहे हैं? करेक्टर तो भाई आप इनके साथ भीड़ नहीं देख रहे क्या? युवा इनके साथ है, देखते नहीं? भीड़ तो देखी होगी आपने, हजारों की संख्या में जब चंद्रशेखर निकलता है तो उनके दिलों में चंद्रशेखर जुबान पर चंद्रशेखर रहता है, वो नहीं देखी आप? सीट तो एक भी नहीं लिगड़ी इसकी। अगर भीड़ का तो असर जब मानते हम, जब राजनीति में दांव पेंच खेल रहा है और राजनीति में पूरे हंगे भी लगा रहा, समाज को तोड़ने का काम भी कर रहा, 2-2 सीट के लिए, 1-1 सीट के लिए गिड़गिड़ा कर रो भी रहा है, 1-1 सीट के लिए ये हनुमान बेनीवाल जैसों से पटके की, जिस पार्टी को ये चला रहे आज़ाद समाज पार्टी, मान्यवर कांसीराम बाबा साहब का फोटो लगा उस पटके को फेंकवा रहा है, अपने लोगों को पिटवाने का काम कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है। तो वो सीट क्यों नहीं लिगड़ी? अब सवाल है भीड़ का नहीं है, भीड़ है, सवाल है केवल अगर आज बहन जी कल को ये कह दे कि लखनऊ आना है, तो मैंने कहा जितनी भीड़ यो ले रहा ना, इतनी भीड़ तो गाड़ियों की हो जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी पूरे देश के अंदर। हकीकत तो ये है, जिस दिन बहन जी ये कहते हैं कि लखनऊ में, दिल्ली में मुझे पूरा समाज यहाँ चाहिए, छोटा बड़ा, मैंने कहा इससे तो कोई बूझने वाला नहीं होगा। गलती थोड़ी सी बहन जी की है
कि वो छोटे कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रही है और कुछ चंद नेता है बसपा में राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और जो आम कार्यकर्ता कम पानी बसपा के भी नहीं है, कम पानी के तो ये बसपा के नेता के भी नहीं है। जब तक ये नेता अपनी नीति नहीं सुधारेंगे जब तक बसपा का भी कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, कहीं पर कुछ होता है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता वहाँ पर नहीं पहुँचते, लेकिन अगर चंद्रशेखर को पता लग जाता है तो चंद्रशेखर मौके पर पहुँचते हैं। कितनों की इज्जत बचाई आज तक चंद्रशेखर भाई ने, कितनी बहन बेटियों की आबरू बचाई, कितनी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाया, बताओ कितना दिलाया है। चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, सिर्फ राजनीति खेली जाकर हैं। तो मेरा मानना है कि ये तो केवल युवाओं पर मुकदमे लगवाने का काम का ठेका ले रखा है। रही बसपा के नेता की, बसपा के नेता तो ऐसे उन्हें आदत बनी हुई है, जब सत्ता में एसीओ की गाड़ी में बैठे थे, होटलों वीआईपी होटलों में रुके थे, इन्हें तो आदत बन रही हराम की खाने की। आज हमारा समाज पूरी तरह टूट गया है और ये बड़े दुख की बात है। जो मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब की विचारधाराएं थी, ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा थी, पेरियार साहब की जो विचारधाराएं थी, उन सारे बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधाराओं का इन्होंने ये दिए पीछे छोड़ और उनका टैग यूज़ कर रहे हैं। बस बाबा साहब जिंदाबाद, बस इससे फालतू कुछ नहीं। और हमारा समाज इतना सीधा साधा बेचारा बहुजन समाज SC ST। तो अभी ट्रायल था, अभी तो जो राजस्थान चुनाव लड़ा गया है, अभी तो देखा गया है, इसमें तो वोट परसेंटेज आज़ाद समाज पार्टी का लगातार बढ़ा है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें आज़ाद समाज पार्टी अगर गठबंधन में नहीं जाती तो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आप कह रहे हैं कि उनका समाज उनकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर उनका ये भी कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, अगर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ना लड़ती तो चंद्रशेखर की सीट निकल जाती, वहाँ पर दूसरे नंबर पर कई सीटों पर रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर की पार्टी का योगदान क्या रहा है? जो वो कह रहे हैं इस बात को कि बसपा ना लड़ती तो निकाल लेते। मेरी समझ में ये नहीं आता। चंद्रशेखर ने एक बार अपनी वीडियो में कहा था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन रहेगा, राजनीति नहीं करेगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा इसकी जुबान है क्या है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि कुछ हक ऐसे हैं जो संगठन बनाकर नहीं लिए जा सकते, राजनीति में आकर वो हक लिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने संगठन को अपने पदाधिकारियों को सौंप दिया और खुद पार्टी बनाकर उन हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिस RSS में उसके पिताजी रहे, जिस बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी में वो खुद रहा है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन रहा है, उन्होंने कुछ सीखने को मिला, पर गलती उनकी नहीं, उन्हें सीखने को नहीं मिला। वहाँ केवल दरी बिछाने का काम किया है, पानी पिलवाने का काम किया है। वहाँ दरअसल RSS की नीति है जो आज देश के अंदर भगवाधारी सरकार अपना परचम लहरा रही। मोहन भागवत ने अगर कोई फतवा जारी कर दिया तो प्रधानमंत्री छोड़ो राष्ट्रपति तक नहीं टाल सकता। तो ये संगठन की तो विचारधारा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी किसान यूनियन ने झंडा गाड़ दिया तो वहाँ काम होने हैं। एक सामाजिक संगठन एक सामाजिक रूप से मजबूत होना जरूर है, चाहे बावन बेसराम हो, चाहे चंदू चोर हो, चाहे अठावले हो, उदित हो। ये सच बताऊं, ये समाज के चंदा चोर है। इन्होंने नाश कर दिया, इस बेड़ा गर्क कर दिया इस समाज का। और मेरा दावा है कि 2024 में सीट अपनी जमानती जब्त होगी, इसकी ध्यान रखना। देखिए, ये थे नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया। जिस तरीके से चंद्रशेखर राजस्थान में चुनाव लड़े और 2024 के लोकसभा चुनाव की भी वो तैयारी कर रहे हैं, और अगर गठबंधन में शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लगातार चंद्रशेखर की जो भीड़ है, वोट परसेंटेज है, वो बढ़ रहा है, लेकिन आरोप कुछ उनसे हटके लग रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।